सबको जय मसीह। आप सबको क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ। मैं आज आपके सामने क्रिसमस का एक छोटा सा संदेश बांटना चाहता हूँ और इसमें 3 बातें आज आपको याद दिलाना चाहता हूँ। पहला है कि हमारे लिए परमेश्वर कौन है, दूसरी बात परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, और तीसरी बात परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाला है। और इन 3 बातों को सिंपल रीति से याद रखने के लिए मैं आपके साथ क्रिसमस के 3 सी बांटना चाहता हूँ। पहला है क्रेडल, पालना, दूसरा है क्रॉस और तीसरा है क्राउन। एक राजा था जो एक बार अपनी प्रजा को देखने के लिए गांव में जाकर घूमने लगा। उसको एक लड़की दिखी जो बहुत सुंदर थी और वो लड़की को देखकर उसे प्यार हो गया। राजा ने सोचा कि यही वो लड़की है जिससे मैं अब शादी करूंगा, मैं इसी के साथ अपना जीवन बिताऊंगा। तो राजा अपने महल में वापस आया। उसने अपने लोगों को बोला कि मुझे एक लड़की दिखी है जो बहुत सुंदर है और मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। तो लोगों ने कहा, राजा आप तो इस पूरे प्रजा के जो है राजा है, आप जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हम अभी जाकर उस लड़की को लेकर आते हैं। पता है, राजा ने कहा नहीं, मैं अपनी ताकत दिखाकर उसको अपनाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि वो मुझसे प्यार करे। पता है, अधिकार से हम आज्ञा मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार ही ऐसी एक चीज है जो हमारे अंदर प्यार को पैदा कर सकती है। लोग जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो तरह तरह की अपेक्षाओं को लेकर, और उनको लगता है कि परमेश्वर इतना दूर है कि हम उसके पास पहुंच नहीं सकते। यीशु मसीह उस राजा की तरह है जो उसने क्या किया, वो उस लड़की के पास जाने के लिए, उसके प्यार को पाने के लिए वो उसके जैसा बन गया। वो एक नॉर्मल इंसान के जैसे उसने कपड़े पहने, गांव में जाकर रहने लगा, काम करने लगा, और फिर धीरे धीरे उस लड़की का प्यार उसने पा लिया। मतलब क्या है, प्यार जो है वो सिर्फ प्यार से ही पैदा हो सकता है। और परमेश्वर यीशु मसीह में ये कहानी, यीशु मसीह की जो जन्म है वो ये बात बताता है कि परमेश्वर इतना नम्र हो गया, इस दुनिया में आ गया ताकि हम उसको एक मनुष्य के जैसा देख सके। बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर का, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। वो मनुष्य बनकर आया, मनुष्य का सा हो गया ताकि हम उसके पास पहुंच सके। पहला सी, क्रेडल, हमको ये बताता है कि परमेश्वर कौन है। दूसरा सी है क्रॉस। महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता, ने इस प्रकार से कहा कि जीसस डेथ ऑन द क्रॉस वाज द फुलफिलमेंट ऑफ हिज टीचिंग्स। मतलब यीशु मसीह का क्रूस पर मरना उसके शिक्षाओं की पूर्ति थी। ठीक है, यीशु मसीह ने जो कुछ भी सिखाया वो महान शिक्षक कहलाता है। जो सिखाया कि शत्रुओं से प्रेम करो, उसने वो करके दिखाया। लेकिन क्रूस सिर्फ उतना नहीं है, उससे बढ़कर है। क्रूस ये दिखाता है, रोमियो की किताब में इस प्रकार से कहा कि सब मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम मनुष्य जो थे वो परमेश्वर से दूर थे, कोई रास्ता नहीं था परमेश्वर के पास पहुंचने का। क्रूस में यीशु मसीह ने एक रास्ता बनाया कि हम परमेश्वर के पास जा सके। यीशु मसीह के क्रूस जो है वो हमको ये बात बताता है कि हम पापी थे, हमें मरना चाहिए था, वो सजा हमको मिलना चाहिए थी, लेकिन यीशु मसीह हमारी जगह पर मरा। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया ताकि अब हम परमेश्वर के पास सीधा जा सके, परमेश्वर से बातचीत कर सके, परमेश्वर से रिश्ता हम स्थापित कर सके। क्रिसमस का पहला सी क्रेडल, दूसरा सी क्रॉस और तीसरा सी है क्राउन। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, यीशु मसीह ने सेवा किया, यीशु ने हमारे लिए एक रास्ता तैयार किया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंच सके। और जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए जाता था, जब उसके सारे जो चेले उसके पास खड़े थे, तब यीशु मसीह ने एक बात कहा कि जिस तरह से मैं तुम्हारे आंखों के सामने उठा लिया जाता हूं, एक दिन वैसे ही वापस आऊंगा। नंबर 3 ये बताता है जब यीशु मसीह अब वापस आएगा। पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर कौन है, दूसरी बात हमने देखा परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। अब तीसरी बात यह है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करने वाला है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जैसा उठा लिया जाता हूं
वैसे ही एक दिन वापस इस दुनिया में आऊंगा। पता है, बाइबल कहती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि परमेश्वर यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। ये कहानी है नूह की कहानी। उस समय परमेश्वर ने नूह को बोला कि ये जो संसार है इसमें इतना ज्यादा पाप हो गया, मैं इसको नष्ट करना चाहता हूं, लेकिन मानव जाति को नष्ट नहीं करूंगा, मैं तेरे द्वारा एक नई जाति को निर्माण करूंगा। तो परमेश्वर ने कहा कि एक बड़ी जल प्रलय होगा और उस जल प्रलय में मैं सारे मानव को खत्म कर दूंगा। उस समय परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू एक जहाज को बना, एक ऐसा जहाज जिसमें तू जानवरों को ले जाए। वो रेडी हो गया, उसने तैयार किया, सब कुछ तैयारी की, और जब सब कुछ रेडी हो गया वो प्रचार करने लगा कि लोगों, ये जहाज परमेश्वर ने तैयार किया, इसमें आ जाओ, ये बचने का एक तरीका है। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उसको हंसने लगे। अरे कोई बारिश नहीं है, कोई बाढ़ का साइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये आदमी प्रचार कर रहा है कि हम नष्ट हो जाएंगे। पता है, बाइबल आज ये संदेश देती है कि मनुष्य का एक बार जन्म लेना और उसके बाद मृत्यु और उसका न्याय होना अवश्य है। हम सबको मरना है, एक दिन हमारा न्याय होगा। लेकिन आज हम ऐसे जीते हैं कि जैसे मानो स्वर्ग है ही नहीं। मैं आपको तीसरी बात ये बताना चाहता हूं कि जैसे नूह के समय में लोग खाते पीते थे, मजाक करते थे और शादियां करते थे और हर प्रकार की खुशी का आनंद लेते थे, लेकिन परमेश्वर से दूर थे, उनके मन में जो था बुराई थी। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन नूह के समय के जैसे होगा। नूह ने अपने परिवार को, नूह ने सारे जानवरों को जहाज में डाल दिया और वो इंतजार करने लगा, लेकिन कोई साइन नहीं, कोई बारिश नहीं, कोई बाढ़ का साइन नहीं था। लोग उसके ऊपर हंस रहे थे। और अचानक एक दिन ऐसा आया जब लोग काम पर गए, जब लोग अपने हर दिन की जो काम है वो करने लगे। किसी को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है, लेकिन अचानक बारिश होना शुरू हो गया। अचानक बादल, काले घने बादल आ गए और एक लगातार बारिश होने लगी और जमीन से भी पानी आया और आसमान से भी पानी, और उस तरह से सारी दुनिया का नाश हो गया। उनको समय नहीं मिला कि वो उस जहाज में जा सके। क्यों? क्योंकि जब समय था तब उन्होंने उस बात को नहीं माना जो नूह ने उससे कही थी। यीशु मसीह कहता है कि मेरा जो दूसरा आगमन है वो नूह के समान होगा। वैसे ही होगा। आज लोग अपने मन मर्जी से जी रहे, जैसे चाहिए वैसे जी सकते। परमेश्वर ने हमारे लिए जो रास्ता तैयार किया, यीशु मसीह में हमें जो अनंत जीवन देने के लिए क्रूस को जब हम मानते हैं, उसके बाद जो क्राउन हमारे लिए रखा है, लोग आज उसकी ओर नहीं देख रहे, अपने मर्जी से जीवन जी रहे, अपने हिसाब से जी रहे, हर प्रकार की बुराई में फंसे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिसमस सिर्फ आनंद मनाने का समय नहीं है। क्रिसमस हमको ये देखने का समय है कि हमारा जीवन कैसा है। क्या हम बुराई में फंसे हैं? क्या हम इस संसार की बातों में फंसे हैं? क्या हम परमेश्वर के उस मुकुट जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उसका हम इंतजार करते हैं या नहीं? यीशु मसीह का आगमन उस नूह के समय के जैसे होगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्रिसमस का एक ऐसा टाइम है जहां हमको आनंद मनाना है। आनंद किस बात का? आनंद इस बात का कि हमारा एक ऐसा परमेश्वर है जो नम्र होकर आया। आनंद इस बात का कि यीशु मसीह ने हमारे लिए एक रास्ता बनाया कि हम स्वर्ग में जाएंगे। और नंबर 3, जो क्राउन है, हमारे लिए एक मुकुट यीशु मसीह ने स्वर्ग में रखा है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस क्रिसमस सीजन में आप आनंद मनाइए, मजा कीजिए, लेकिन उस आनंद का मुख्य कारण है यीशु मसीह। उसको मत भूलिए, उसको याद रखिए, और उसी की वजह से हम क्रिसमस मनाते हैं। मैं आपको एक और बार याद दिलाना चाहता हूँ, उस मुकुट, वो जीवन का मुकुट जो यीशु मसीह ने हमारे लिए रखा है, आइए हम पूरे ताकत के साथ, पूरे आनंद के साथ उस मुकुट के पास तक, उस मुकुट को लेने के लिए अपनी ताकत लगा दे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। और ये जो क्रिसमस सीजन है, ये जो क्रिसमस का मौसम है, आपके लिए ये साल का मौसम एक मीनिंगफुल क्रिसमस बन जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।